ओम शांति। 11/7/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। क्वेश्चन: सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उनकी प्राप्ति कैसे होगी? आंसर: संपूर्ण सिविलाइज बनना, यही ऊंच मंजिल है। कर्म इंद्रियों में जरा भी चलाएमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्म अभिमानी हो बैठना है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं। ऑलराउंडर दादी जी जो पांडव भवन में थे, गुलजार दादी जी के मदर थे, तो बाबा ऑलराउंडर दादी जी से पूछते हैं, सतयुग में आत्माभिमानी होते या देही अभिमानी? आप भी सोच लीजिए। वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्म अभिमानी रहते हैं। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये याद करने की जरूरत नहीं, सदा रहते हैं। हाँ, यहाँ यह समझते हैं अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़ दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल, वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल दे समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाए। ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनाना। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी पार। किसने किया? देवताओं ने नहीं किया, भगवान ने। भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट को लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? जो कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो, जिससे समझ जाएं। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय यह कलयुगी पतित दुनिया है, जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वे लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वह कोई अद्वैत नॉलेज ही नहीं। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर कर बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाएं कि इन्हों का उद्देश्य क्या है। कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल सतयुगी पवित्र शिष्टाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा निबंध बच्चों को देते हैं, ऐसे क्लियर कर लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत लिखी हो, झट वह निकाल करके दे देनी चाहिए। तो समझे हम तो दुख धाम में हैं, गंद में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी हैं कि हम कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं। यह हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी। परंतु मनुष्य समझते थोड़ी हैं, रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। यह है ज्ञान रतन। वह समझते हैं शास्त्रों में रतन है। तुम क्लियर कर ऐसे बोलो जो समझे, यहाँ तो अपार दुख है। दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 तो जरूर हो।
इतने संसार में दुख हैं, तो बाबा कहते कम से कम 101 तो जरूर हों। इस दुख धाम में अपार दुख हैं, ये सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। दूसरी तरफ फिर अपार सुख, वहाँ दुख का नाम नहीं होता। हम वह राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़ी है कि इस समय दुख धाम है। इसको तो वह स्वर्ग समझ बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। यह थोड़ी जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाएंगे। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के। तो बाप ने समझाया ये सब है माया का, साइंस का घमंड। मोटरें, एरोप्लेन आदि ये सब माया का शो है। यह भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भभका दिखाती है। इसको कहा जाता है माया का पंप। अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो। अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसके नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं ये क्रिमिनल आइज है। कलयुग में है क्रिमिनल आइज, क्रिमिनलाइजेशन। सतयुग में सिविलाइजेशन। इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी। इसलिए बाप कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखे। बड़े बड़े बच्चे महारथी अपने को देखें। हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप में तो नहीं जाती। फलानी बहुत अच्छी है, ये करें, कुछ अंदर में आता है। ये तो बाबा जानते हैं। इस समय संपूर्ण सिविलाइज कोई की है ही नहीं। जरा भी चलाई मानी ना आए, बहुत मेहनत है। बिरले ऐसे होते हैं। आंखें कुछ ना कुछ धोखा जरूर देती हैं। ड्रामा किसकी सिविलाइज जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी मंजिल है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस आदि आदि, अर्थात राजाओं का राजा बनते, गिरे तो प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है। भल कितने बड़े आदमी हैं, समझो क्वीन हैं, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा ना दे। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले तो खुद शांति में रहो, तब दूसरे में भी वह बात भरे, वह बल भी भरे। वहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता है। आंखें शिविल बन जाती हैं तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, इसमें बहुत मेहनत है। अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा भूल हुई, फ़ौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज़ करते ही होंगे जब तक अभूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़ी हैं। देह अभिमान से कुछ न कुछ पाप जरूर होगा, वह अंदर खाता रहेगा। कहीं तो समझते ही नहीं हैं कि भूल किसको कहते हैं। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान से पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली हैं। सबसे तीखी हैं आंखें। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम ही नहीं पड़ता। गर्भ में सुन ही सुन रहते हैं, आत्मा बिल्कुल सुन हो जाती है।
जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े, तो तुमको ऐसा बनकर जाना है। बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पार्ट बजाएंगे। सुन्न होने का अभी समय है। भलात्मा संस्कार ले जाती है। जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। सॉरी, अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का इस शरीर का भान उड़ा देना है। कुछ भी याद ना रहे, परहेज बहुत रखना है। जो अंदर में होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है। मेरा भी पार्ट है, मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो। बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नोट पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिमान बनाते हैं। मनुष्यों के पास तो करोड़ पदम हैं। ये माया का पंप है ना। साइंस में जो अपने काम की चीज़ें हैं वह वहाँ भी होंगी। वह बनने वाले वहाँ भी जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। यह लोग पिछाड़े में तुम्हारे पास आएंगे, फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो। एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाले भी पहले एक था, समझा इससे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाए गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीख करके होशियार हो जाएंगे। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में आकर नौकर चाकर बनेंगे। वहाँ सब कुछ सुख की बातें होती हैं। जो सुख धाम में था फिर होगा। वहाँ कोई रोग दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम अपार सुख है। अभी हम यह स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप ही है। पहले तो खुद की भी ऐसी अवस्था चाहिए। सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। पंडित माना औरों को नसीहत और खुद फंसियत। खुद तो कर नहीं रहे, औरों को कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा है, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। यह इस समय की ही बात है। तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं, क्रिमिनलाइज है तो उनका तीर लग नहीं सकता। आंखें सिविल चाहिए। बाप की याद में रह किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद ही नहीं करते, जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मनुष्यों को समझाना है कि यह है दुख धाम। सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं, अगर है भी तो काग विष्टा के समान। सतयुग में तो अपार सुख है, मनुष्य अर्थ नहीं समझते। मुक्ति के लिए ही माथा मारते रहते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते। वह आते ही हैं रजो प्रधान समय, वह फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। यहाँ तो सुख है काग विष्टा के समान। राजयोग से क्या हुआ था यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भी सब ड्रामा चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, ये तो होना ही है। अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं। दुनिया में अनेक दुख हैं, अभी कोई सुख है थोड़ी। भल कितना बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ, अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुख की लिस्ट सब लिखो। रावण राज्य कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में
हम क्या से क्या बनते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिसको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वही समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, गायन भी है, धन दिए धन ना खूटे। धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं। ये ज्ञान धन ऐसा है, जितना दान करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, खूटेगा नहीं। तो बाबा ने कहा जो दान नहीं करते उनके पास समझो है ही नहीं, तो फिर मिलेगा भी नहीं। हिसाब है ना, देते ही नहीं हैं तो मिलेगा कहाँ से, वृद्धि कहाँ से होगी। ये सब अविनाशी ज्ञान रतन हैं। नंबरवार तो हर बात में होते ही है ना। यह भी तुम्हारी रूहानी सेना है। कोई रूह जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रूह प्रजा पद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के बाप दादा को, माता पिता को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर अपनी जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। आंखें सिविल रही, देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ। आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, आंखें सिविल रही, देह अभिमान वश कौन सा पाप हुआ। सेकंड पॉइंट, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर फिर दान करना है। पहले स्वयं में धारणा करनी है, फिर औरों को दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भाव। स्पष्टीकरण, आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब कुछ पाया है, सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसे सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। अव्यक्त इशारा है, जैसे बाप की महिमा में विशेष रहम दिल का गुण गाया जाता है। बाप की महिमा में विशेष रहम दिल का गुण गाया जाता है। चाहे देश में चाहे विदेश में बाप के आगे जाएंगे तो रहम दिल मर्सीफुल कहेंगे। तो आप सभी भी मास्टर रहमदिल हो, मर्सीफुल। ऐसे रहमदिल बन सब पर उपकार करो, ऐसे रहमदिल बन सब पर उपकार करो। ओम शांति।